जम्मू कश्मीर के महाराजाओं की धरोहर मुबारक मंडी की काफ़ी समय से खस्ता हालत थी, लेकिन आज उसकी सूरत एकदम बदलती नज़र आ रही है। अगर यही बात करूं मैं, हमारी पूरी भारत मॉनिटर की टीम ने मुबारक मंडी का पूरा जायज़ा किया और देखा कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। मैम, आज हमारे साथ दीपिका मैम मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैम, मैं अपने और अपनी पूरी भारत मॉनिटर के चैनल की तरफ से आपको नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैम, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस धरोहर को नया रूप देने के लिए जहाँ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, तो इस काम के चलते कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मुस्कान, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि हम मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का गठन हुआ था और मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। इसीलिए गठन हुआ था कि पार्ट ऑफ आर्काइव्स है, पार्ट ऑफ टूरिज़्म है, लेकिन सोसाइटी इसलिए बनी थी कि काम जो है थोड़ा सा एक तेज़ जिसे कहते हैं स्पीड पे काम हो। तो हम लोग उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आज की डेट में जैसे कि JKIDFC में हमारे 6 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे इसी अहाते के आगे पीछे, तो उन सब पे काम चल रहा है। इवन जो हमारा सेंट्रल कोर्ट यार्ड है उस पे भी हम बड़ी जल्दी फुल स्केल पे काम शुरू कर देंगे। यहाँ भी जो है पार्क वगैरह का मेंटेनेंस शुरू हो जाएगा। तो अभी आज की डेट में सारे के सारे काम जो हैं शुरुआत में हैं। कुछ काम जो है आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं, कुछ जो हैं उनमें हम सेकंड स्टेज में चले गए हैं। तो मतलब
कोशिश पूरी जारी है कि हम इन कामों को अपने टाइम लाइन्स में ख़त्म करें। कोविड की वजह से हमें दिक्कतें आई, कुछ काम बंद रहे, कुछ फंड्स का अवेलेबिलिटी भी नहीं रही, मतलब कुछ ट्रेजरीज़ के इशू हुए। तो अब बड़ी जल्दी अभी जो हमारे पास अपडेट है कि पैसे आ गए हुए हैं, तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स भी टाइम पे हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि काम जो है इस वजह से सफ़र ना करें। जी मैम, अगर यहाँ बात करूँ मैं प्रयासों की, तो इन प्रयासों के चलते काम बीच में रोकना भी पड़ा था, तो ऐसा क्यों? काम ऐसा सच नहीं रुका है। जब से काम शुरू हुए हैं, कोविड की वजह से बीच में काम रुके होंगे क्योंकि लेबर वापस चलेगी, और ये सारी लेबर जो है बाहर से ही लाई जाती है क्योंकि स्पेशल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हेरिटेज का काम है, चूना मिट्टी में होना है। तो उसी तरह से वो लेबर भी वहीं से आती है, राजस्थान की लेबर है या यूपी की लेबर है। तो उस वजह से शायद बीच में काम कुछ टाइम के लिए रुके हैं कोविड की वजह से। अदरवाइज़ कुछ जगहों पे हमें फंडिंग का इशू रहा है, जैसे कि JKIDFC में बीच में फंडिंग का थोड़ा सा गैप आया था, उस वजह से भी थोड़ा स्लो हुआ है पेस। पर ऐसा कोई कहे कि हमने काम बंद करे हैं, ऐसा नहीं है। अगर यही बात की जाए प्रोजेक्ट की, तो मैम जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तब से लेकर और आज तक क्या क्या ऐसी चेंजेस हैं, कितना आपको फ़र्क लगा है इसकी सूरत में? देखिए, मुबारक मंडी सोसाइटी जब बनी है 2006 में, तब से तो पहले इसको हमने एक एक्शन प्लान बनाया, इंटैक ने इस पे काम किया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उस टाइम से लेके आज तक जो है उतनी ही तेज़ी से काम हुआ है, लेकिन वो भी ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम में एक विजन बनाना था, हमें आगे कैसे चलना था। तो सोसाइटी में अपने सालों में हर स्टेप पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हुआ है। असली काम जो है 2018 में, उससे पहले 2008 में जैसे जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, आर्मी हेडक्वार्टर, ये तैयार किया, ASI ने तैयार किया। अभी भी रॉयल कोर्ट्स में ASI काम कर रही है। अगले हफ्ते या 10 दिन में हमें ASI एक ब्लॉक दे देगी रॉयल कोर्ट्स कड़वाई खाने का। तो धीरे धीरे इन कामों में टाइम लगता है क्योंकि ये कंजर्वेशन के काम हैं। ये सीमेंट उसमें नहीं होते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, इनको ब्रिक बाय ब्रिक काम करना होता है। तो 2018 में जब अनाउंसमेंट हुआ था कि JKIDFC में 65 करोड़ रुपया मिलेगा, और जो मिला भी है, इन द सेंस की JKIDFC में ईयर मार्क हुआ भी है। और 2019 के चलते जब धारा 370 के टूटने पे थोड़ा बहुत बंद रहा और उसके बाद कोविड का इशू हुआ, तो ये सारे काम सफ़र किए हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि अगर शुरुआत से हम अभी तक देखें तो पिछले 2 सालों में हमने एक रिमार्केबल डिफरेंस लाया है। आज आप देखोगे पूरी मुबारक मंडी में सब जगह पे, हर क्वार्टर पे काम हो रहा है, हर कॉर्नर पे काम हो रहा है। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे पहले काम नहीं था, उसमें भी हमने कोशिश की है कि मेंटेनेंस वाला पार्ट हम थोड़ा सा उसको फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद ले रहे हैं। हम कहीं कहीं PHE या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक कन्वर्जेंस में काम हो रहे हैं, जो तो सैंक्शन काम है वो भी हो रहे हैं, और जो जनरल मेंटेनेंस के काम है उस पर भी हम किसी न किसी तरीके से अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर अंदर काम कर रहे हैं। तो इन पिछले कुछ सालों में हमने स्पीड जो है बहुत इस चीज़ में पकड़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो थोड़ी बहुत हमारी बॉटल नेक्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक अपना इंजीनियरिंग स्टाफ नहीं है, हम लोग जो है समझ लीजिए एडिशनल चार्ज पे इंजीनियर्स लेते हैं क्योंकि अपने पास हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, स्टाफ नहीं है, पोजीशन भी नहीं है, हम ले भी नहीं सकते। तो हमें एडिशनल हेल्प मिल रही है, JDA से हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। तो वो एक कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर फुल टाइम यहाँ पे इंजीनियरिंग टीम होगी तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा हमें सहूलियत होगी, लेकिन उस वजह से हमारे काम रुके, ऐसा भी नहीं है। किसी न किसी मतलब तरीके से हम उस टीम के साथ काम करके इस प्रोजेक्ट को आगे ले जा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे सरकार भी शायद गौर कर ही रही है क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक अनइंटरप्टेड फंड फ्लो, यानी कि पैसे की कहीं रुकावट ना आए फंडिंग में, वो रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन 2 चीज़ों पे हम भी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हो भी रहा है। जैसे ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, आप देखेंगे कि जो आज जिस तेज़ी पे काम हो रहा है, इससे डबल तेज़ी पे काम जो है होना शुरू हो जाएगा। तो मैम अगर यहाँ बात करूँ मैं वक्त की, तो रिस्टोरेशन होने में कितना वक्त लगेगा और आपको क्या लगता है कि ये कब तक कंप्लीट हो सकता है? रेस्टोरेशन का टाइम हमने प्रोजेक्ट्स का 2 साल रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारा समझ लीजिए 1 साल पूरा ज़ाया हुआ। और जब से अब काम शुरू हुए हैं तो हम यही उम्मीद लगा के चलते हैं, वो 1 साल हम माइनस करें तो मतलब समझ लीजिए 3-1 साल में ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाने चाहिए जो लगे हुए हैं।
जो प्रोजेक्ट्स अभी हमने टच ही नहीं किए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना कहूँगी कि हर बिल्डिंग को कम से 2 से 3 साल का समय लगेगा एक एक प्रोजेक्ट को करने में। तो जितनी जल्दी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो बचे हुए भी हैं, उनकी अगर फंडिंग आ जाती है या उनका आगे प्लान हमारा आगे मतलब गो हेड हो जाता है, तो हर बिल्डिंग को 2-3 साल में। इसीलिए ये भी मैं बार बार मतलब ये चीज़ आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगी कि अगर सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली उठा लिए जाएँ तो शायद एक फ़िक्स टाइम में हमारा काम जो है जल्दी हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट्स को हम एक एक करके उठाएंगे तो फिर तो टाइम पीरियड उतना ही लंबा होता जाएगा। मैम अगर यहाँ बात करूँ मैं एफ़र्ट्स की, तो प्रयत्न करने के नज़र से आप आज मुबारक मंडी साइट को किस नज़र से देखते हैं? मुबारक मंडी साइट पहले भी हमारा एक यूनिक जम्मू कश्मीर का एक जिसे कहेंगे आइडेंटिफिकेशन रहा है। हम इसकी एम्बियंस के बराबर कहीं पे भी नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा रॉयल कॉम्प्लेक्स नहीं है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इन नॉर्थ इंडिया हम इसे कहते हैं। और आज भी जितने लोग यहाँ पे आते हैं टूरिज़्म के एंगल से आते हैं या जो लोग यहाँ पे हम लोग विजिटर स्पेशली इनवाइट करते हैं, जो ऐसे प्रपोज हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो साइट को डेवलप करने में हमारी मदद करेंगे, वो जब भी यहाँ आए हैं उन लोगों ने कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई जगह देखी ही नहीं है, वो इतने ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो गए इस जगह से। तो अगर आप कल्चर कहते हैं, अगर हेरिटेज कहते हैं, मुबारक मंडी एक सिग्निफिकेंट डेस्टिनेशन है जो आने वाले टाइम में भी और रही भी है और आने वाले टाइम में भी ये जम्मू कश्मीर की पहचान बन के एक इंटरनेशनल सीन पे इसको मैं देखती हूँ, मैं विजुलाइज करती हूँ। तो मैम ऐसा कोई एक संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को पूरे भारत मॉनिटर के चैनल के माध्यम से देना चाहते हो? मैं सारे व्यूअर्स को आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से भी आपकी अगर कोई सजेशंस हैं वो आप हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने में अगर आप एक नज़रिया अपना आज की डेट में वर्ल्ड ओवर इवन इंडिया ऑल ओवर इंडिया जो लोगों ने हेरिटेज को डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हुई हैं, भारत सरकार की जो नीति आयोग की पॉलिसीज़ हैं कि कैसे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को हम बेटर करके उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं, उनको यूज़ में ला सकते हैं। खाली एक खंडर को बचा के उसको बंद करके रखना या उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं करना या उसको बस वो चेंज नहीं करना है जी उसको कुछ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड ओवर आज जो चेंज हो रहा है, हेरिटेज का यूजेज हो रहा है, अगर हम अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करने को तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि हर व्यूअर हमारा उस नज़रिए से मुबारक मंडी को देखे और उसके बारे में सोचे, तो उससे हमें भी सपोर्ट मिलती है, हमें भी मॉरल सपोर्ट मिलती है। बाकी हम लोग अपनी कोशिशें तो इसमें कर ही रहे हैं, सबकी बेस्ट विशेज़ की हमें ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने विचार हमारे समक्ष रखे और हमें मुबारक मंडी के बारे में हर एक चीज़ बताई। आगे की और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें आप भारत मॉनिटर के साथ और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।